नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट की नाभि खिसकने पर। अगर पेट की नाभि नीचे की तरफ खिसक जाए तो अपच की समस्या हो सकती है। अगर ये नाभि ऊपर की तरफ खिसक जाए तो उल्टी आना, जी मिचलाना जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपके साथ भी अक्सर ये दिक्कत रहती है या आपके आसपास भी किसी को ये दिक्कत है तो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो इस परेशानी में राहत पहुंचा सकता है। और वो घरेलू नुस्खा क्या है, बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब। अच्छा देखिए, एक तो तरीका ये है कि जो दुपट्टा ओढ़ती हैं औरतें उसको ऐसे लपेट कर और ऐसा गोल सा बनाकर नाभि के नीचे रख के उल्टा लेट जाते हैं। नाभि के नीचे रख के तो वो अपनी जगह पर नाफ आ जाती है। एक और तरीका है, एक तरीका ये है कि सीधे खड़े हो जाएं और पैर ऐसे बराबर बराबर रख लें, पैर अपने बराबर बराबर रख लें और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं और घुटने भी एक साथ में होने चाहिए, पैर भी साथ में। और ऐसे झुकने के बाद बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें। सीधा खड़े होकर पैर ऐसे जोड़कर घुटने भी पास पास रहें और बगैर घुटने मोड़े अपना पैर छूने की कोशिश करें। एक दिन में कम से कम 2-3 बार ऐसा करें तो उनकी नाफ अच्छी होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। इसी के साथ अगली कॉलर है हमारी दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। भाई साहब, मैं भी ये कहना चाहती हूँ, आप ना ये मत बोला करो कि मैं ना रहूँ तो आप ये करना। क्या पता भाई साहब हमने ना रहा, आपसे पहले बड़ा दिल में दर्द होता है। और आप ये भी ना बोला करो कि मैं बात कर रहा हूँ ना चीज ना। भाई साहब बहुत दर्द होता है। नहीं देखो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत भला कर रहे हो सबका और सबके भगवान हो। सब बुजुर्ग बड़े सब मतलब इतनी दुआ देते हैं आपको भगवान की तरह सब। और मैं सुबह और शाम पूजा में भगवान की तरह आपका भगवान से आशीर्वाद मांगती हूँ। आप मत बोला करो ऐसे। देखो ये हमारी बहन है बाबा, देखो टाइम नहीं है इस वक्त, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे सिस्टर। और एक मामूली आदमी को आप इतना चढ़ा देती हैं कि उसमें घमंड ना आ जाए। बस ये सच है कि आप मेरी बहन हो और ये सच है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करता हूँ जैसे बहनों को करते हैं और हमारा ये रिश्ता बना रहे। और मेरे मुंह से निकल ही जाता है, दरअसल मैं बहुत जज्बाती हूँ। आप जैसी बहनें मुझे रुला देती हैं, हंसा देती हैं, लेकिन मुझे इतने अच्छे व्यूवर्स और लोग मिले हुए हैं हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ इतने अच्छे लोग किसी के साथ नहीं जुड़े मुझ जैसे मामूली आदमी से। इतनी मोहब्बत करने वाले मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो बिल्कुल दयावती जी, क्या आप लाइन पे मौजूद हैं? जी मैडम मौजूद हूँ। बस मैं अपने भाई का ये प्रार्थना करती हूँ कि ये बोलते हैं तो बड़ा दिल में जी। तो हकीम साहब, क्या सोचा है अब आपने कि आप जो शब्द इस्तेमाल कर देते हैं कभी कभी भावुक होके, क्योंकि ये तो सच है कि आप एक ना एक दिन रिटायरमेंट ज़रूर लेंगे, लेकिन वो पसंद नहीं आता है दर्शकों को। और देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं चुपके से बोल जाऊँगा और ये मेरी बहनें वगैरह नहीं सुन रही होंगी, लेकिन कोई मैं कुछ कहूँ या कोई मुझे कुछ कहे, मेरी बहनों को, मेरे व्यूवर्स को एकदम वो सुनते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। पता नहीं, मैं सोचता हूँ इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। मैं अपना प्रोग्राम 6 एक साल तक नहीं देखता क्योंकि मैं प्रोग्राम ही इतने करता हूँ और टीवी नहीं खोलता अपने रूम का। लेकिन मेरी बहनें और ये मेरे व्यूवर्स जो हैं बाबा, कुछ भी मैं चोरी से भी बोलना चाहूँ तो वो सुन ही लेते हैं, फिर मुझे बाद में शर्मिंदगी होती है। स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी सर, आपका नाम क्या है? जल्दी से सवाल कर लीजिए। मैडम जी, मेरा नाम लाखन है जी। वो क्या है, मेरी मिसेस के बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, तो वो उपाय का पूछना था, क्या उनकी उम्र कितनी है? उम्र उनकी 28 से 30 साल। ठीक है,
जी। जिन महिलाओं या पुरुषों के भी बाल झड़ते हैं या पिंपल्स निकलते हैं या अंडर एज है, हाइट नहीं बढ़ती है, उनके लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसे गोंद मोरिंगा सफ़ेद कहते हैं। ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद नकली भी बहुत मिलता है, असली ले लें। 1 ग्राम रोज़ाना पानी, दूध या नारियल पानी में मिलाकर अगर उन्हें पिलाएंगे तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। हरिद्वार से हैं मनोज जी, स्वागत है आपका। कुछ ऐसी बीमारी है शरीर में कि सारा शरीर में सुकड़न सी पड़ गई है और धरन के अंदर है जो है खिंचाव हो रहा है, एक नस्सी खड़ी हो गई है, वो उसमें कुछ ठंडा गरम खट्टा मीठा खाते हैं तो उसमें असर होता है। उम्र कितनी है? उम्र तो है कम से कम 66-68 साल। जी, समझ गए आप? शरीर में सिकुड़न आ रही है, कोई नर्व है जो कि इनकी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और नसों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं। ये आप खरीद लें असली वाला, देखिए नकली बहुत मिलता है। ये गोंद स्याह अगर आपको असली मिल गया तो ये आप ले लें और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध से लें और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये आप शुरू करें, 5-7 दिन सब्र करें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी हरवंश कौर जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। आदाब। बहुत खुशी हुई है मेरे को जी, आपसे नंबर मिला आपका। जी धन्यवाद। काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ आपका ये नंबर, डेली आपका प्रोग्राम देख रही हूँ मैं। जी। तो बहुत खुशी रही आपसे मिलने से। तो मैं आपका ये प्रोग्राम देखती हूँ तो उसमें मैंने गोंद से मंगाया था आपसे, बहुत ज्यादा आराम है। मैं जिसको भी बोलती हूँ ना, मैं बोलती हूँ यही लेकर खाओ, आराम आ जाएगा आपको। चलिए, आपको पूरा आराम आ जाए। और कोई सवाल हो तो कर लीजिए, बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। यही सवाल है, मैं आपसे बस ये बात करना चाहती थी, इसमें बहुत ज्यादा खुशी है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए आप जुड़ी रहिए, आप हमारे लिए बहुत सम्मानीय हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करेंगे। और चलो और देखिए, यही हमारा मकसद ये है कि हम जो दवा बताएं आदमी वो असली ले, उसको प्रयोग करे और अगर वो अपने प्रयोग में कामयाब हो जाए तो अपने सारे रिश्तेदारों को बता दे कि भाई देखो ये दवा है, इतनी सस्ती भी है, बहुत आसान भी है, लेकिन असली लेना ज़रूरी है। तो आप हमारे साथ जुड़ गए हैं देखिए आज से, और पूरा इसका प्रचार प्रसार करिए अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में। एक आदमी से कम 100 लोग होते हैं उसके ख़ानदान में या उससे ज़्यादा। जिसका जैसा बिहेव होता है उसके उतने ही दोस्त होते हैं, उतना ही रिश्तेदारी होती है। जिसका बिहेव ख़राब होता है उसके रिश्तेदार कम हो जाते हैं। तो अब ये आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और सब लोगों को बताना है। हमारे कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें तो फिर उसका प्रचार प्रसार, ताकि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया, उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए जो 10-10, 20-20 साल से परेशान हैं। चलिए, राजवीर हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ सर, कुछ मेरे को ना एलर्जी रहती है यार सर, अपने खाद्य वाले से जो बीकानेर से, और नजले की शिकायत रहती है सर। मुझे रात सोने सो जाती है तो दिक्कत हो जाती है, पानी शिकायत हो जाती है, जैसे कोई नजला आता है, खांसी वगैरह, सांस में दिक्कत होती है सर। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 36 साल पर। ठीक है जी। हाँ देखिए, ये जिसको भी परेशानी होती है, जो कुछ आपने कहा, नज़ला, खांसी, बलगम, छींकें, एलर्जी, पानी आना नाक से, ये उन लोगों को होती है जो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें कम होती है, ताकत उनको होती है। हम इसे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो जिसको भी ये शक्ति कम होती है उसको बार बार एलर्जी होती है। अच्छा, इसका यूनानी में इलाज है, बाकायदा इलाज भी है, बाकायदा इसके लिए दवाएं भी आती हैं बहुत सारी। और घरेलू नुस्खा इसमें यह है कि
देखिए सपिस्तान एक दवा का नाम है। सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम। उन्नाब एक दवा का नाम है। ये बेर जैसे होते हैं लाल लाल, लेकिन इंडिया के नहीं, ईरान के बेर यहाँ मिल जाते हैं आसानी से, सुर्ख होते हैं बिल्कुल। उन्नाब लीजिए 100 ग्राम, सपिस्तान लीजिए 100 ग्राम और अलसी लीजिए 100 ग्राम। अलसी तो आप जानते ही हैं। उन्नाब का बेर का बीज निकाल देना और फिर इसमें आप 100 ग्राम ये तीनों चीज़ें लेके, सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, और इसमें अपने किचन से पीपले कहते हैं हम लोग, पीपला मूल भी कहते हैं हिंदी में, ये 30 ग्राम लें। इनको खूब बारीक पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को। सुबह को निहार मुँह यानी खाली पेट, रात को सोते समय गर्म पानी से लें। खट्टी चीज़ें 5-6 महीने के लिए बिल्कुल छोड़ दें। जो भी खट्टी चीज़ हो नहीं खाएं। मैं तो कहता हूँ बाहर का खाना भी नहीं खाएं। अगर ये आप लगातार लेते हैं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। चलिए इसी के साथ हरियाणा से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मेरा 3 साल तक थायराइड है। 3 साल तक थायराइड है और साल तक शुगर है। और क्या है? शुगर। शुगर ठीक है। वो तो कंट्रोल में आई बड़ परहेज कर रही, दवाई तो मैंने लाई नहीं और वो कंट्रोल में, थोड़ा कंट्रोल में है। हाँ शुगर कंट्रोल में हूँ तो। हाँ हाँ। और फिर मैंने दवाई को नहीं लाई शुगर की। अच्छा, क्या ले रही हैं? बस परहेज कर रही हूँ खाने पीने का। ठीक है। और जी एक मेरा एलर्जी है। जी एलर्जी भी है मेरा। एलर्जी किस चीज की? बस न्यू पता नहीं जी, कोई दाद सभी जख जाऊं लीरे से पड़ जा सारे शरीर में, कोई दाना से जा। खुजली होती है आपको? हाँ पूरी होगा जी, बहुत बूंदी पड़ी होगा, स्टेम होगा नहीं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र अभी 55। ठीक है जी। एलर्जी है, थायराइड है, शुगर है जी। तो देखिए बहुत आसान नुस्खा है एक, आप वो शुरू करें। ये जो आपके किचन में वो धनिया है ना, खूब धनिया का पाउडर बना लें, ज़्यादा सा बना लें, 200-400 ग्राम। वैसे धनिया होता भी है किचन में इतना तो। और ये धनिया लें और एक आता है जामुन का गोंद, याद रखें जामुन का गोंद, ये खरीद लें। असली बड़ी मुश्किल से मिलता है या नकली मिलता है, असली ले लें। और खाना कैसे, जामुन का गोंद का अलग से पाउडर बना लें, धनिया का अलग से पाउडर बना लें, और 1 चम्मच धनिया लें और ये 1 चुटकी में जितना जामुन का गोंद आए, ये जितना भी आ जाए उसका पाउडर एक धनिया में मिलाकर रोज़ाना खाएं सुबह नाश्ते से पहले। और 1 चुटकी आप लें, ये जो आपके किचन में सोडा होता है ना, खाने का सोडा, वो 1 गिलास पानी में मिला के इस पानी से खाया करें। आपके सारे रोगों का फ़ायदा होना मुमकिन है।